Dear student, today I am discuss about the fertilization plus 2 class biology part 3. In this lecture we cover about the event in a sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इवेंट हम सेकेंड लेक्चर में कर चुके हैं जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना, गैमेट का ट्रांसफर होना। जैसे मेल गैमेट के नाम से स्पर्म सेल को जानते हैं, ऐसे ही प्लांट में मेल गैमेट के नाम से हम पोलन ग्रेन को जानते हैं और फीमेल गैमेट के नाम से एग के नाम से जानते हैं। तो इस लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, और हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है एनिमल के अंदर। तो हम एनिमल में हम जायगोट का डेवलपमेंट पढ़ेंगे और इसके बाद में यहाँ पर जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियोजेनेसिस वो प्रोसेस पढ़ेंगे। ये तो एनिमल के अंदर, लेकिन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हमारे प्लांट में भी पाए जाते हैं, जिसके दौरान प्लांट के अंदर हमारा सीड बनता है, जिसके दौरान हमारा आपका फ्रूट बनता है। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला टॉपिक हमारा बेटा व्हाट इज ए फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? दिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गैमेट्स। देखिए बेटा, ये आप टेक्निकली लैंग्वेज में पॉइंट नोट कर ले मैं साहब। द फ्यूजन ऑफ ए मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से मिलना, फ्यूजन होना, टू फॉर्म जाइगोट, टू फॉर्म से जाइगोट का फॉर्मेशन होना, ठीक है। यहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का स्टूडेंट दूसरा नाम भी है जिसे हम सिनगैमी के नाम से जानते हैं। ओके, फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बनता है बेटा, ये सिंगल सेल है, इस बात को नोट करें आप, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है आपका जाइगोट, ठीक है। और ये इसमें डिप्लॉयड नंबर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जाइगोट के अंदर डिप्लॉयड नंबर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन होगा बेटा फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म द जाइगोट, नोन एज ए फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हमने आगे भी क्लासीफाई कर रखा है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है, इंटरनल डॉग में पाई जाती है। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो फिश के अंदर, फ्रॉग के अंदर, बाहर के इन्वायरमेंट में पाई जाती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक टर्म टेक्निकल आती है कि कुछ एनिमल से कुछ ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है स्टूडेंट जिसके कारण फीमेल गैमेट जो है अंडरगो द डेवलपमेंट टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिजम्स। फीमेल गैमेट यानी कि आपका एग हो सकता है, उसमें कोई प्रोसेस होता है, वो डेवलप्ड कर जाता है डायरेक्ट न्यू ऑर्गेनिजम्स में। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम हर्माफ्रोडाइट्स बताया था, यानी कि वे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर दोनों ही सेक्स, मेल और फीमेल दोनों ही पाए जाते हैं किसी एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, दोनों ही गैमेट्स पाए जाते हैं। अर्थवॉर्म के अंदर मैंने बताया था, स्पॉन्ज लीच के अंदर मैंने बताया था। तो यहाँ की जो स्टोरी है अब तो मैं आपको ये रिपीट कर देता हूँ। पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके दौरान जो फीमेल गैमेट के अंदर कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा और जिसके दौरान आपका एक न्यू ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन स्टूडेंट हो जाएगी। लेकिन फीमेल गैमेट में ही कुछ ऐसा आपका प्रोसेस हुआ जिससे नया ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हुई। वैसे तो बेटा फर्टिलाइजेशन से होता है, मेल फीमेल गैमेट बनते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर फीमेल गैमेट के अंदर नया ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होना विदाउट फर्टिलाइजेशन,
फर्टिलाइजेशन के बगैर आपका जो है नया ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होती है, उसे हम पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं। पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, इसे हम पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो मैंने इसमें बता दिया, दिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ए फीमेल गैमेट डेवलप ए न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट ए फर्टिलाइजेशन। इसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे इसमें कि देख सुनिए, रोटिफर हनी बी जो मधुमक्खी होती है वो ये प्रोसेस करती है। लिजर्ड्स, हनी बी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हनी बी, मधुमक्खी मैंने बता दी। और आपका लिजर्ड्स जो छिपकली होती है, एक बर्ड सेटर की, वो भी हमारा बर्ड्स, कुछ पक्षियाँ भी इसमें पाई जाती है, बर्ड्स भी है हमारा इसमें एग्जाम्पल। तो स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए बेटा, व्हाट इज ए पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस। भाई फर्टिलाइजेशन से भी नया ऑर्गेनिज्म बनता है, जायगोट आगे डेवलप करेगा, पोस्ट जायगोट का डेवलपमेंट से एम्ब्रियोजेनेसिस होगी आगे, उससे भी नया ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर ये कह देता हूँ कि फीमेल गैमेट बगैर फर्टिलाइजेशन नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करती है, तो उस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हनी बी, जिसका एग्जाम्पल है आपका रोटिफर, लिजर्ड्स और आपका बर्ड्स। तो ये सिंपल एग्जाम्पल है। अब हम यहाँ पर इसी फर्टिलाइजेशन को आगे डिवाइड कर देंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नाम से इंडिकेट हो रहा है स्टूडेंट, क्या होता है फर्टिलाइजेशन, बता दिया था मैंने। इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होती है, यानी कि जायगोट जो है वो बॉडी के अंदर बनता है, फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। जायगोट की फॉर्मेशन हमारे अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो वी आर डिस्कस अबाउट ओनली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रखा है कि जो फ्यूजन होता है मेल फीमेल गैमेट का, वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन को हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और आपका एक हो जाएगा इसके अगेंस्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैमेट का फ्यूजन होगा, ए फ्यूजन ऑफ ए गैमेट, वो फीमेल बॉडी के इनसाइड होगा। फ्यूजन ऑफ ए गैमेट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी। लेकिन यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन में जो आपका फ्यूजन होगा वो बॉडी के, फीमेल बॉडी के बाहर होगा, ठीक है। स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए आप कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, द फ्यूजन ऑफ ए गैमेट अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड फ्यूजन ऑफ ए गैमेट अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर जो आपका फर्टिलाइजेशन है वो इनसाइड होगा, यहाँ पर होगा आउटसाइड द बॉडी ऑर्गेनिजम्स। जो बॉडी है ऑर्गेनिजम्स की उसके बाहर होगा फर्टिलाइजेशन, नाम से इंडिकेटेड है, ओके। अब तुम्हें पता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैमल्स के अंदर होता है और आपका ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, बर्ड्स के अंदर होता है, बर्ड्स में होता है और मैमल्स के अंदर होता है स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, मैमल्स के अंदर होता है। और आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो फ्रॉग में होता है, फ्रॉग में, फिश में और एल्गी के अंदर। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है बोनी फिश के अंदर, बोनी फिश में होता है, फ्रॉग के अंदर होता है और आपका एल्गी जिसको हम काई बोलते हैं उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। जोड़ के ऊपर हरे रंग की एक चद्दर होती है जिसे काई कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर जायगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में जायगोट बनेगा। जायगोट की डेवलपमेंट का जो काम है आगे, उसकी प्रोटेक्शन का काम, जो न्यूट्रिएंट का काम है वो फीमेल बॉडी का है, फीमेल बॉडी का जो प्रोटेक्शन का काम है, यहाँ पर प्रोटेक्शन फीमेल बॉडी के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर सर्वाइवल के चांस इंटरनल फर्टिलाइजेशन में किसी ऑर्गेनिजम्स के ज़्यादा रहेंगे
और यहाँ पर जो गैमेट पैदा होते हैं, जैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यहाँ पर जैसे स्पर्म सेल पैदा होता है उसकी संख्या ज़्यादा रहेगी मेल गैमेट की, और फीमेल गैमेट की संख्या क्या रहेगी? ज़्यादा। फीमेल गैमेट की संख्या रहेगी कम। एग 1-2 प्रोड्यूस होगा, 5 हो सकते हैं जैसे डॉग के अंदर, इनके अंदर। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर नंबर ऑफ गैमेट की संख्या लिमिटेड है, लेकिन फिश और फ्रॉग के अंदर ज़्यादा संख्या में गैमेट पैदा किए जाते हैं। ओके, मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब ज़्यादा पैदा किए जाएंगे तभी उनका चांस होगा मिलने का, फ्यूजन का, फर्टिलाइजेशन का। और एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद में भी उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर मदर उपलब्ध नहीं है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए उसको एक प्रेडिटर से खतरा बना रहता है, उसके सर्वाइवल के लिए खतरा बना रहता है। उसके जो न्यू बोर्न बेबी है या फिर हम यंग वन बोलते हैं, उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, तो उसको एक इन्वायरमेंट में जो प्रेडिटर है, बड़ी मछली है, फ्रॉग है बड़ा, तो वो उनको खा जाता है। छोटे छोटे जो आपके जो जीव होते हैं, जो आपके न्यूली जीव होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं। तो स्टूडेंट नोट किया जाए इसको, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो गैमेट्स होते हैं, स्पर्म सेल ज़्यादा होते हैं, एग कम होते हैं। ऑफस्प्रिंग की प्रोटेक्शन की जाती है। मैं ये कहता हूँ कि ऑफस्प्रिंग की प्रोटेक्शन, अगला पॉइंट है ऑफस्प्रिंग वाला, ऑफस्प्रिंग प्रोटेक्शन बाय द फीमेल बॉडी, प्रोटेक्टेड बाय द फीमेल बॉडी। तो ये हो गया हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, खतरा बना रहता है। ओके, एग्जाम्पल है बोनीफिश, फ्रॉग और आपका एल्गी। तो स्टूडेंट हमने पहला टॉपिक कवर कर लिया आज, फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। स्टोरी साथ साथ है, एनिमल्स के अंदर पढ़ रहे हैं हम और प्लांट के अंदर पढ़ रहे हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, तो हम पहले दोनों के अंदर जो जाइगोट की जो फॉर्मेशन हुई है, जो जाइगोट की फॉर्मेशन हुई है, जो जाइगोट की जो फॉर्मेशन हुई है, जाइगोट का डेवलपमेंट की लर्निंग करेंगे। उसके बाद में इम्ब्रोजेनेसिस पढ़ेंगे, इम्ब्रोजेनेसिस। ओके, इम्ब्रोजेनेसिस के अंदर इम्ब्रो का फॉर्मेशन होगा। प्लांट के अंदर पढ़ेंगे तो आपका फल बनेगा और उसमें सीड बनेगा। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है प्लांट के अलग है, एनिमल के अलग है। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पहले हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे। देखिए, क्या बता रखा है स्टूडेंट, ध्यान से देखें, क्योंकि ये चैप्टर जो है सबसे सिंपल है, सबसे आसान है पूरी बायोलॉजी, लेकिन थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन बना के लेक्चर को 2 या 3 बार ज़रूर रिपीट करें। इसके बाद में एनसीईआरटी से स्टडी करें। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर जो आपका जाइगोट बनता है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए जाइगोट के बारे में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसमें 2 इवेंट आते हैं हमारे। एक तो आता है बेटा जाइगोट डेवलपमेंट, दूसरा आता है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, जाइगोट डेवलपमेंट और एम्ब्रियोजेनेसिस। हमें पता है स्टूडेंट, जो जाइगोट जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर तो आउटसाइड बनेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर जाइगोट की जो फॉर्मेशन होगी वो फीमेल बॉडी के अंदर होगी। तो पहला टॉपिक हमारा जाइगोट डेवलपमेंट। तो हमने बता दिया कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर जाइगोट जो है इनसाइड बनता है, इनसाइड द फीमेल बॉडी, पहला पॉइंट यही है जाइगोट डेवलपमेंट के अंदर।
भाई आपका जो जायगोट बना है फर्टिलाइजेशन के बाद में, इंटरनल के अंदर तो फीमेल बॉडी के अंदर पाया जाएगा और एक्सटर्नल के अंदर फीमेल बॉडी के बाहर पाया जाएगा। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा, जो जायगोट आपका बना हुआ है वो उसकी डेवलपमेंट जो है, टॉपिक का नाम है, वो डेवलपमेंट जो है उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के ऊपर निर्भर करती है और साथ साथ में इन्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बेटे, जायगोट जो आपका बना हुआ है, जायगोट का बनना ही सृष्टि का चलना है। कोई स्पीसीज तभी हमें मिलेगा यहाँ पर जायगोट बनेगा। जायगोट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ ए स्पीसीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। जायगोट बनते ही हमें पता चल जाता है कि वो जाति पीढ़ी दर पीढ़ी इस सृष्टि के ऊपर पाई जाएगी। इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ ए स्पीसीज, किसी जाति को बनाए रखता है। जर्नेशन आफ्टर जर्नेशन, जर्नेशन आफ्टर जर्नेशन। ओके, ठीक है बेटे, मैंने आपको बता दिया कि जायगोट डेवलपमेंट जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर फीमेल बॉडी के अंदर पाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाहर पाया जाता है। जायगोट जो है आगे की डेवलपमेंट जो है उसकी किस चीज़ का जायगोट है, उसकी क्या लाइफ साइकिल है, इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को मेंटेन रखता है। जायगोट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड है। कैसा है बेटा? डिप्लॉयड्स। इसके बाद में हम यहाँ पर एल्गी और फंगस के बारे में बात करेंगे, जो उनके अंदर जायगोट बनता है प्लांट में। ये हमने पढ़ लिया था भाई, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। तो जायगोट के बाहर एक मजबूत कवरिंग होती है, थिक कवरिंग होती है, जो उसको सूखने से बचाती है, थिक वॉल। एल्गी और फंगस का जो जायगोट है, फंगस, फंगी और एल्गी, एल्गी का जो जायगोट मिलेगा उसके बाहर एक मजबूत कवरिंग होगी जो उसको डैमेज होने से बचाती है, जो उसको ड्राई होने से बचाती है। ओके, जो उसको सर्वाइव रखती है। क्या रखती है बेटे? सर्वाइव। ऐसा बताया गया है कि जायगोट डेवलप्ड ए थिक वॉल टू रेस्ट्रेट द डैमेज, उसको रोकने के लिए, उसको सूखने से बचने के लिए डेवलप करता है एक वॉल। आगे ये भी बताया गया एनसीईआरटी के अंदर कि हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर जायगोट मियोसिस करता है और डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर ये माइटोसिस करता है। ये +1 से रिलेटेड है, हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल स्टूडेंट है। मैंने आपको ये बता दिया, यहाँ पर 2 लाइफ साइकिल हैं, लाइफ साइकिल हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर जो आपका जायगोट है वो आपका मियोसिस प्रोग्राम करता है, लाइफ साइकिल के अंदर रिडक्शनल डिवीजन करता है मियोसिस, और डिप्लोन्टिक के अंदर क्या करता है? माइटोसिस। यहाँ पर मियोसिस होगा और यहाँ पर क्या होगा बेटा? माइटोसिस प्रोसेस होगा। ओके, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर ये जायगोट का हमने बता दिया। अब हमारा आएगा एम्ब्रियोजेनेसिस। जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा तो सेल की संख्या बढ़ेगी, सेल से टिश्यू बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। अब जो आपका एम्ब्रियोजेनेसिस है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये मार्कर ज़्यादा डार्क है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हमारा टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। इसके बाद में एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद में प्लांट के चेंज जो है उनकी स्टडी करेंगे। देखिए क्या बता रखा है, जायगोट की डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे जायगोट जो हो कन्वर्ट होता जाता है एम्ब्रियो के अंदर। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट, यानी कि सिंपल सी बात है,
डेवलपमेंट ऑफ ए एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट। जायगोट से एम्ब्रियो का बनना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, एम्ब्रियो की जेनेसिस हमारा कहलाता है। एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर जायगोट जो बन जाता है, इस जायगोट के अंदर अब धीरे धीरे इस जायगोट के अंदर सेल का नंबर बढ़ेगा, सेल नंबर बढ़ेगा, माइटोसिस होगा। ठीक है, सेल का नंबर बढ़ेगा और यहाँ पर सेल का डिफ्रेंसिएशन भी होगा। सेल स्पेशल बनेंगे, सेल आपके क्या बनेंगे? स्पेशल बनेंगे स्टूडेंट, जिनसे आपके टिश्यू बनेंगे, जिनसे आपके ऑर्गन बनेंगे, तो हमारा एम्ब्रियो बन जाता है। ऐसे होगा, जायगोट के अंदर माइटोसिस प्रोग्राम की सहायता से सेल संख्या बढ़ेगी और इसके बाद में सेल डिफ्रेंसिएशन बढ़ेगा, उसमें टिश्यू बनेगा, ऑर्गन बनेगा। अब यहाँ पर बात ये है कि जायगोट फीमेल बॉडी के अंदर है या जायगोट फीमेल बॉडी के बाहर है। इस बिहाफ के ऊपर हमने एनिमल को दो भागों में बांट दिया स्टूडेंट। जायगोट जो है हमारा फॉर्मेशन, जो जायगोट जो है फीमेल बॉडी के अंदर है या बाहर है, इस हिसाब से एनिमल्स को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। ओविपेरस और आपका वीवीपेरस, यानी कि एक अंडा देते हैं और आपका वीवीपेरस दूसरा आपका यंग मंथ को ही प्रोड्यूस करते हैं। ध्यान से सुनना, जायगोट इज डेवलप्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ ए फीमेल या इनसाइड द बॉडी। एन एनिमल कैन बी क्लासिफाइड इनटू द ओविपेरस एंड वीवीपेरस। ओके, तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं वीवीपेरस के बारे में। वीवीपेरस क्या है? एनिमल्स। ठीक है, देखिए एक के बारे में बता देते हैं, दूसरे के बारे में उसका अपोजिट है बिल्कुल। वीवीपेरस, जिसमें जायगोट जो है फीमेल बॉडी के अंदर बनता है। एनिमल्स को हमने दो भागों में क्लासिफाई किया है। एनिमल्स को हमने वीवीपेरस एनिमल, मतलब वीवीपेरस एनिमल्स को हम, जैसे जायगोट की जो फॉर्मेशन हुई थी वो फीमेल बॉडी के अंदर है या फीमेल बॉडी के बाहर है। फीमेल बॉडी के अंदर है तो उसको हम यहाँ पर, उन बॉडीज को हम यहाँ पर, सिंपल सी बात है भाई, फीमेल बॉडी के अंदर है तो उसे हम वीवीपेरस बोलते हैं, या फीमेल बॉडी के बाहर हैं तो उन्हें हम ओविपेरस बोलते हैं। सिंपल सी बात है। वीवीपेरस एनिमल्स वे होते हैं जो बर्थ करते हैं, टू गिव बर्थ यंग वन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यंग वन की फॉर्मेशन करते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन जो आपके ओविपेरस होते हैं वो एग की फॉर्मेशन करते हैं। इसके रेस्पेक्ट में हम बता दें, वे एग फॉर्मेशन करते हैं, एग की फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा जो वीवीपेरस एनिमल्स हैं उनके अंदर जो जायगोट होता है उसके बाहर कोई सेल नहीं होती, वो मदर के अंदर पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो जायगोट है, ये जायगोट है तो इसके बाहर एक मजबूत कवरिंग पाई जाती है, प्रोटेक्शन के काम आती है। वो कलकरस सेल होती है बेटे। क्या होती है? कलकरस सेल। कलकरस सेल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो प्रोटेक्शन के काम आती है। जो किससे काम आती है? प्रोटेक्शन के। अब ये भी बता रखा है कि जो यंग वन मदर बॉडी के अंदर पाया जाएगा तो उसको अच्छे न्यूट्रिएंट मिलेंगे, उसकी अच्छी प्रोटेक्शन होगी। लेकिन इस केस में यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं होती। वीवीपेरस का एग्जाम्पल है मैमल्स, ओविपेरस का एग्जाम्पल है बेटा रेप्टाइल्स और बर्ड्स। नोट कर लीजिए, रेप्टाइल और बर्ड्स। ये तो हमने बता दिया बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस कहाँ हुई है, एनिमल्स के अंदर। अब आ गया आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन प्लांट। प्लांट के अंदर क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 10th क्लास के लिए, +2 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पेपर में बार बार ये आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन ए प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट।
कुछ भी कह सकते हो आप। देखिए, इन द फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट तो बनता ही है। एग कहाँ होता है? ओवल्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एनाट्रोपस ओवल्स जो होता है उसमें एम्ब्रोसैक पाया जाता है। एम्ब्रोसैक के अंदर आपका एग पाया जाता है। तो एग और आपका पोलन ग्रेन मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट कहाँ मिलेगा? फिर वो ओवल्स में मिलेगा। देखिए, ओवरी के अंदर ओवल्स पाया जाता है, ओवल्स के अंदर एम्ब्रोसैक होता है और एम्ब्रोसैक के अंदर पोलन आपका एग पाया जाता है। ये थोड़ा सा आप लिख लीजिए, ओवरी के अंदर तो ओवल्स होता है, ओवल्स के अंदर एम्ब्रोसैक पाया जाता है और यहाँ पर पाए जाते हैं एग, और बाहर से आते हैं पोलन ग्रेन। क्या आते हैं बेटे? पोलन ग्रेन। ये दोनों मिल जाते हैं और मिलने से बनता है जाइगोट। तो मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट, पहला पॉइंट बनेगा जाइगोट। जाइगोट कहाँ बनता है? ओवल्स के अंदर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। प्लांट की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट मैं। ये द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओवल्स। जाइगोट जो है ओवल्स, जाइगोट जो है आपका ओवल्स के अंदर बनता है। जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओवल्स। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। अब जाइगोट से क्या बनना है? जाइगोट से एम्ब्रियो बनना है। जाइगोट डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है प्लांट के अंदर? प्लांट में आपका देखो रेडिकल और पल्मूल सीड के अंदर पाया जाता है। एम्ब्रियो को हम न्यू प्लांट बोलते हैं। तो अब जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है। सीड के अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है स्टूडेंट। सीड जो होता है ना, उसके पार्ट हैं, एक तो रेडिकल्स और एक पार्ट है आपका पल्मूल्स। ठीक है ना, यही आपका रूट बनाता है, शूट बनाता है। इसी को बेबी प्लांट, न्यू प्लांट, एम्ब्रियो को बोलते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट ये हो गया बेटे, मतलब ओवरी के अंदर ओवल्स होगा, ओवल्स के अंदर एम्ब्रोसेक्स, उसके अंदर एक बाहर से पोलन ग्रेन आएगा, दोनों मिल जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट कहाँ बनता है? ओवल्स के अंदर। और जाइगोट जो है एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है। ओके, इससे अगला पॉइंट यहाँ पर ये बता रखा है स्टूडेंट, जो आपका फर्टिलाइज्ड ओवल्स है, ये ओवल्स कन्वर्ट होता है सीड के अंदर और ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर। देख लीजिए आप, सरसों में फूल आते हैं, पहले पोलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, बाद में फली बन जाती है, उस फली में सीड होता है, वो फ्रूट होता है। तो ऐसे ही किसी भी फ्रूट में ले लीजिए, आम के अंदर ले लीजिए, फूल आएंगे, फल बनेंगे, फूल आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, पोलिनेशन हो गया, तो उसके बाद में आपका सीड बन गया। पॉइंट टू बी नोटेड। मतलब कहने का मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में एक प्लांट के अंदर सीड बनेगा और आपका फ्रूट बनेगा। ये मेन बात है यहाँ पर। सीड हमेशा कहाँ से बनता है बेटा? ओवल से। और फ्रूट कहाँ से बनता है? ओवरी से। तो हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइज ओवल्स इज कन्वर्ट इनटू सीड, मैच्योर ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ये दो मेन चेंज है प्लांट के अंदर। तो तीसरा पॉइंट ये है बेटे, ओवल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट के अंदर, एंड ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी ओवल सीड के अंदर, ओवल सीड के अंदर, और ओवरी जो है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन प्लांट। जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। ओके, जो आप प्लांट के अंदर ओवरी है, ओवरी जो फीमेल पार्ट में पाई जाती है वो आपकी फ्रूट में, और ओवल्स आपका सीड में। सीड जो हैं उनको एक इन्वायरमेंट मिलने के बाद में वो न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड डिस्पर्स हो जाएंगे हवा से, तो नए पौधे विकसित हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट है बेटा, जो फ्रूट की बाहर की जो कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ए फ्रूट इज नोन एज ए पेरिकार्प। जो फ्रूट की जो कवरिंग होती है, जैसे आम की बाहर की कवरिंग है, उसे हम पेरिकार्प बोलते हैं। ये जो ओवरी होती है ये तो फ्रूट में बदलती है, लेकिन ओवरी की जो वाल होती है कन्वर्ट इनटू द पेरिकार्प। प्रोटेक्टिव कवरिंग है भाई, ये क्या बेटा? प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो मेरा कहने का मतलब है, हमने यहाँ पर पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया बेटे, इसको आप स्टडी करें बार बार। ओके, थैंक यू वेरी मच।
क्लास का पता नहीं कब लगेंगी ऑफलाइन में, आप ऑनलाइन स्टडी करें, कंपलसरी है, उनके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।